सर, आपकी वीडियो से इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है, मुझे स्पेशली, कि मैं मतलब सब आपकी तारीफ़ करते हैं लेकिन मैं आपकी तारीफ़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है आपकी तारीफ़ के लिए। मुझे वो कुछ मिला, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने इतने लोगों को माफ़ किया और अल्लाह ने मतलब आपके ज़रिए जो मेरे सवाल कितने सालों से मेरे दिल में थे उनके मुझे आंसर मिले। अभी जो मैंने आपको मैसेज कर रही हूँ वो एक वीडियो के मैंने आपकी सुनी। सर, मैं जो है आपसे डिसएग्री करने का तो सोच भी नहीं सकती। और जब कोई स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन करता है ना तो ये नहीं होता कि वो उससे डिसएग्री कर रहा है, उसे आंसर चाहिए होता है। वो ना समझ होता है, ठीक है, और टीचर से वो पूछता है। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो मैं पहले ही उसकी माफ़ी मांग रही हूँ कि मैं कोई डिसएग्री नहीं कर रही, सिर्फ मेरा ये सवाल है। मैंने आपकी वीडियो देखी कि पेरेंट्स कभी गलत नहीं हो सकते। सर, इस एक जुमले ने ना मुझे अपनी सारी कहानी एक वो हो गई, मेरे सामने आ गई कि हमारा घर जो है वो ख़त्म करने वाले मेरी ग्रैंड पेरेंट थी, मेरी जो नानो है वो। हम मेरे मतलब हमारे घर में उनकी इतना होल्ड था, मेरे पेरेंट्स उन्हें अपना मेंटोर मानते थे, मेरे फादर भी, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और वो एक साइलेंट किलर थी। उन्होंने हमें ये कहा कि अपने ददियाल वालों से दूर रहें, ये आप पे तावीज़ करवाते हैं। मामा जो है वो बिल्कुल जो वो कहती थी कि ये ठीक है। मेरे फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, ना सिर्फ मतलब अपने ख़ानदान में बल्कि अपने इलाके में उनका नाम था। और ननियाल वालों की सिचुएशन इसके ऑपोजिट थी और वो चाहती थी कि जो फैसिलिटीज़ मेरे फादर ने इतना कुछ प्रोवाइड किया, मतलब हमें इतनी लग्जरीज दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो कहते थे मुझे कुछ बनाने का शौक़ नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और वो चाहती थी कि ये ज़िंदगी मेरे बेटे, मेरे पोते पोतियाँ भी इंजॉय करें। और वो किसी न किसी बहाने हमारे घर में रहने के लिए सिर्फ उन्होंने हम मेरे पेरेंट्स में लड़ाइयाँ करवानी, और शुरू से हम समझते थे, और फिर सुलह करवानी, और सुलह इस तरह से करवानी कि हमें ये लगता था कि नानो ना होती तो हमारा तो घर ख़त्म हो गया था। बहुत अरसा गुजरा तो मुझे फिर मेरे एक टीचर ने गाइड किया कि आप खामोशी से ऑब्जर्व करो कि आपके फादर लड़ाई, जब इतना वो आपकी केयर कर रहे हैं तो वो लड़ाइयाँ क्यों करेंगे, घर का सुकून क्यों खराब करेंगे। वो अब ये देखो कि लड़ाई करवाता कौन है, और आप खामोशी से ऑब्जर्व करो। जब मैंने ऑब्जर्व किया सर तो 6 लड़ाइयाँ ऐसी थी जो कि सिर्फ उन्होंने जानबूझ के बिला वजह करवाई, और फिर वो मतलब सुलह करवाने वाली बन गई, और फिर अपनी फैमिली को लेके आना और यहाँ पे रहना, हर चीज़ जो है वो यूज़ करनी। भाई हम ना होते तो आपका तो घर ख़त्म हो गया होता। मतलब मेंटली हम लोग इतने टॉर्चर में रहे इतना अरसा, और हमारा घर तो ख़त्म हो ही गया, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ये है कि अब आके समझ आई कि करवा कौन रहा था। और मैं दूसरे लोगों को भी मतलब आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खुली रखें अपने रिलेशन के मामलों में। और हमारे साथ जो हुआ है, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे कि किसी और के साथ ऐसा हो। बेटा जी, पहली बात तो ये है कि ये जो मैं बात कहता हूँ कि वालिदैन कभी गलत नहीं होते, ये उन लोगों के लिए कह रहा था, उन बच्चों के लिए, टीन एजर्स के लिए, छोटों के लिए, अभी यंगस्टर्स जो हैं उन्हें कहता हूँ कि तो आप जो नानों की बात कर रहे हैं या जो भी है, उसमें अगर आपकी अम्मी अपनी अम्मी को सही समझती थी तो आपके अब्बा को भी अपने अम्मी अब्बा को सही समझना चाहिए था। तो अपने अम्मी अब्बा को छोड़ के इधर अपनी अम्मी के सगी अम्मा के पास आ गए या सासू अम्मा के पास आ गए और उनकी बातों को मानते रहे अपने माँ बाप को पीछे छोड़ के, तो गलती तो वहाँ से आपके वालिद साहब की है। ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए आपके वालिदैन, ये आपसे कहा जाता है छोटा बच्चा जो है वो मैनिपुलेट हो सकता है या इमेच्योर टीनेजर है, उसके माँ बाप ज़्यादातर 99% चांसेस हैं कि वो उसके साथ सिंसियर होंगे और उसकी बेस्ट पॉसिबल हेल्प कर सकेंगे, गाइड कर सकेंगे। रेयर केसेस में अगर माँ बाप अपने दर्जे से ही गिर जाएं, जैसे बाप कहीं छोड़ के चला गया, उसने परवाह ही नहीं है, या प्रोस्टिट्यूशन पे लगा दिया, या माँ छोड़ के चली गई और किसी और चक्रों में और सारा उसने जिम्मेदारी नहीं ली, तो फिर तो वो उस दर्जे से गिर गए या गलत गाइड कर रहे हैं। लेकिन ये मेजॉरिटी के लिए एक मेन सबक होता है। अगर आपको कोई एक्सेप्शंस नजर आती है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन आपके केस में जो आप सारी बात कर रही हैं उसके आपके वालिद साहब को अपनी वालदा से भी हेल्प लेनी चाहिए थी, अपने वालिद अगर उनके थे उनसे हेल्प लेनी चाहिए थी। तो
बाकी जहाँ तक वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं और आपके ज़ुम्मे उनकी खिदमत हो, उसमें आपने उफ भी नहीं करनी होती। अगर वो आप गालियाँ भी दे रहे हैं, गलत ही बात पे डांट रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, उनका दिमाग, उनका IQ इतना नहीं रहता, तो आपने उनकी उसी तरह खिदमत करनी होती है जिस तरह छोटे बच्चे, अभी ये 2-3 बच्चे आज आए हुए हैं, उनकी माएँ सारी रात जो है उनके आगे पीछे फिरती रही हैं, उनके अब्बा या अम्मा या उनके ध्यान कर रहे थे जितना भी कर सकते थे। बेटियाँ तो खैर ब्याह के चले जाती हैं, ये काम तो आती हैं कई बार, तो बेटों को करना पड़ता है ये काम, तो वहाँ खिदमत करनी होती है, चाहे वो गलत भी हो, आपने उफ भी नहीं करनी होती। ये एक मेन मैसेज सा होता है। बाकी मेरी बात कौन सी पत्थर पे लकीर है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन आपने जो कहानी, जो सारी बात कही है, वो एक तो यंगस्टर्स के लिए है। दूसरा, नानी अम्मा की बातें अगर आपके अब्बा इतनी मान रहे थे तो दादी अम्मा की भी मान लेते, ठीक है। दादा अबू से भी 2 मिनट पूछ लेते, फूफो से ही पूछ लेते, ठीक है। तो वो गलती जो है वो अब्बा हजूर की है, उन्हें समझना चाहिए वो क्यों ऐसा कर रहे थे। बाकी वो जो कुछ होता रहा आपने भी आखिर में जज कर लिया, या आपके टीचर ने आपको गाइड कर दिया, आपने उसकी अब तो जी ये निकाल ली, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है जो भी है उस सारे केस में। आप लोग अब बड़े हो गए, आप बैलेंस रखना अपने अपने घरों में, नानी दादी सास ससुर का रोल उस हिसाब से रखना। लेकिन माँ बाप को छोड़ने की एक ही जगह होती है, अगर वो आपको कहें कि आप मंदिर पे चलो, मस्जिद ना जाओ, वहाँ आप छोड़ सकते हो। बाकी उसके बावजूद भी बाकी उनकी खिदमत आपके ज़िम्मे ही होती है, स्पेशली जब वो बूढ़े हो गए हैं, लाचार हो गए हैं और अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। फिर भी वो उस हालत में भी करनी होती है, ठीक।